सो वी वर स्टडिंग अबाउट एंटीवायरल एजेंट्स एंड एंटीवायरल एजेंट्स के अंदर हम कवर कर रहे थे एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स। अब एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स के अंदर हमने जो फर्स्ट क्लास है NRTIs की वो कवर कर ली थी। इस लेक्चर के अंदर हम सेकेंड क्लास से स्टार्ट करेंगे, दैट इज NNRTIs। अब जो NNRTIs हैं ये हमारे पास क्या होती है, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारे पास एक ऐसी एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है RNA से DNA की फॉर्मेशन करवाने के लिए। अब जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज थे, ये हमारे पास क्या कर रहे थे, ये हमारे पास एनालॉग्स थे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के। हमने जो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनके एनालॉग्स थे हमारे पास। ये क्या कर रहे थे, इनकॉर्पोरेट हो जाते थे DNA के अंदर और DNA की जो चेन इलॉन्गेशन थी उसको स्टॉप करवा देते थे। अब जो हमारे पास नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं इनके अंदर और हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है इन दोनों के अंदर हमारे पास मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है कि हमारे पास जो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं ये हमारे पास इनकॉर्पोरेट नहीं होते हमारे DNA के अंदर, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, अब जब हमने ज़ाइडोविटिन के बारे में पढ़ा था तब ज़ाइडोविटिन के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाती है ज़ाइडोविटिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर, राइट। तो हमारे पास जो ये हमारी ड्रग्स हैं नेविरापिन, एफेवाइडेंस, डेराविरिडीन, इडेराविरीन, ये हमारे पास ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। ये हमारे पास डायरेक्टली बाइंड करती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ। और जब हमारे पास डायरेक्टली बाइंड करती है और डायरेक्टली ये क्या करती है हमारे पास एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर देती है। जब हमारे पास एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है तो हमारी जो एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो जाती है। एंजाइम के इनएक्टिवेट होने की वजह से वो फर्दर हमारे पास क्या करती है, इनहिबिशन, हमारे पास DNA की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है और DNA की सिंथेसिस स्टॉप होने के बाद हमारे पास जो DNA रेप्लिकेशन है वो स्टॉप हो जाती है और अल्टीमेटली हमारा जो वायरल सेल का डिसीज है, हमारे पास वायरस की वजह से जो हमारे पास डिसीज की प्रोग्रेशन हो रही थी वो स्टॉप हो जाती है। तो क्या होता है हमारे पास जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स का। So non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors directly bind to the reverse transcriptase enzyme, and after they bind directly to the reverse transcriptase enzyme, what do? They bring about a structural change, and due to that structural change, the enzyme gets inactivated. Enzyme inactivate हो जाती है और inactivation की वजह से क्या होता है हमारे पास DNA की synthesis stop हो जाती है, राइट। सो आई होप कि आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर हो हमारे नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स का। अब जो NNRTIs है, NNRTIs के अंदर हमारे पास जो मेजर ड्रग है दैट इज नेविरापिन। अब जो नेविरापिन ड्रग है ये हमारे पास वेल एब्जॉर्ब्ड है ऑरली, मोर देन 90% हमारे पास इसकी बायोअवेलेबिलिटी है। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो CSF में भी, यानी कि हमारे पास जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर भी अच्छी हमारे पास गुड कंसंट्रेशन आती है। हमारे पास जो नेविरापिन ड्रग है, नेविरापिन हमारे पास इसकी जो T-half है वो हमारे पास लॉन्ग है जिसकी वजह से वंस डेली का जो हमारे पास डोज है वो वर्क करता है इसका। अब उसके अलावा वन ऑफ द थिंग्स है कि जो फैटी फूड है वो हमारे पास नेविरापिन की एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करती है। इसकी वजह से हमारे पास जो नेविरापिन ड्रग है वो एम्प्टी स्टमक दी जानी चाहिए। हमारे पास इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारे पास माइक्रोसोमल एंजाइम्स की वजह से होती है। अब नेविरापिन की वजह से हमारे पास स्किन रैशेस, प्रूराइटिस, स्टीवन जॉनसन सिम्पटम्स, यानी कि हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं ड्यू टू नेविरापिन। उसके अलावा हमारे पास इन्हीं जो हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस आ रहे हैं नेविरापिन की वजह से, उनकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हम नेविरापिन अगर किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तब हमारे पास स्टार्टिंग जो की जाती है वो लो डोज के साथ की जाती है और ग्रेजुअली इंक्रीज की जाती है ताकि हमारे पास जो हमारे साइड इफेक्ट्स हैं
उसका पता चल सके कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट एलर्जिक है तो उसके अंदर हम नेविराबिन को अवॉइड कर सकें। उसके अलावा हमारे पास जो हमारी नॉन न्यूक्लियोसाइड या फिर NNRTIs हैं, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ये सारी की सारी ड्रग्स हमारे पास सिर्फ HIV-1 के लिए इफेक्टिव होती है, HIV-2 के लिए इफेक्टिव नहीं होती। ये जो ड्रग्स है ये इनकी हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा फास्ट आती है, तो इसकी वजह से हमारे पास हमेशा जो NNRTIs है वो कॉम्बिनेशन में दी जाती है। अब जो नेविराबिन ड्रग है, अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि नेविराबिन वन ऑफ दोज ड्रग्स है जो हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर दी जाती है और उसके अलावा हमारे पास न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर दी जाती है। अब जो हमारे पास नेविराबिन ड्रग है, नेविराबिन ड्रग की 2 mg/kg की डोज न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हमारे पास विदिन 3 days ऑफ बर्थ दी जाती है, सिंगल डोज दी जाती है और सिंगल डोज से हमारे पास प्रिवेंशन हो जाती है HIV की, हमारे पास प्रोग्रेशन की एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, ताकि अगर हमारे पास मदर को HIV है तो हमारे पास अगर हम नेविराबिन दे दें एक ही डोज 2 mg/kg तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो प्रोग्रेशन है HIV की वो स्टॉप हो जाती है। उसके अलावा अब हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज डेलावेडिन। अब जो डेलावेडिन ड्रग है ये हमारे पास वेल एब्जॉर्ब्ड है, लेकिन प्लाज्मा के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाती है और हमारे पास ये जो हमारे पास माइक्रोसोमल एंजाइम्स होती हैं उनको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से हमारे पास इसके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशन है। डिफरेंट ड्रग्स के साथ हमारे पास ये क्या करती है, हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि हमारे पास ये क्या करती है, ड्रग इंटरैक्शंस करवाती है। उसके अलावा हमारे पास जो डेलावेडिन ड्रग है, डेलावेडिन स्किन रैशेस, नोजिया, हेडेक, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, डायरिया जैसे हमारे पास सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है दैट इज एफावायरेंस। अब जो एफावायरेंस ड्रग है इसकी हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन वन ऑफ द लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है जिसकी वजह से हमारे पास वंस डेली दी जाती है। इसकी वजह से हमारे पास ड्राउजीनेस, हेडेक, डिजीनेस, नाइटमेयर्स, कंफ्यूजन, वॉमिटिंग, डायरिया जैसे साइड इफेक्ट्स हैं एफावायरेंस के हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास इफेक्टिव ड्रग है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, जिसकी वजह से हमारे पास ये कॉम्बिनेशन में दी जाती है HIV-1 के इन्फेक्शन के अंदर। लास्ट जो हमारे पास इस क्लास की ड्रग है दैट इज एट्रावेरीन। अब जो एट्रावेरीन ड्रग है ये हमारे पास HIV-1 के लिए यूज की जाती है। इसकी वजह से हमारे पास स्किन रैशेस हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। वन ऑफ द हमारे पास जो स्पेसिफिक इसका इफेक्ट है दैट इज कि हमारे पास जो लिवर की मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैं उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एट्रावेरीन। तो हमारे पास ये ड्रग क्या करती है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करवा देती है जितनी भी हमारे पास इसके कॉम्बिनेशन में ड्रग्स दी जाती है, जिसकी अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T-half जो है वो कम हो जाएगा और हमारे पास डोजेस जो है वो इंक्रीज करनी पड़ जाती है एट्रावेरीन की वजह से। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है दैट इज प्रोटीज इनहिबिटर्स। अब जो प्रोटीज इनहिबिटर्स है वो हमारे पास किसको इनहिबिट करते हैं, प्रोटीज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। अब ये जो प्रोटीज एंजाइम है इसका हमारे पास वर्क क्या होता है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेशन ऑफ वायरल एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोटीज एंजाइम्स जो है ये वन ऑफ द प्रिकर्सर एंजाइम्स है हमारे पास। जितनी भी एंजाइम हमारे पास वायरल सेल के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए नेसेसरी होती है, उन एंजाइम्स की जो एक्टिवेशन है वो हमारे पास कौन करवाता है, प्रोटीज एंजाइम। अब हमारे पास उसके अलावा हमारे पास HIV रेप्लिकेशन के अंदर जो एंजाइम्स यूज होती हैं उसका भी एक्टिवेशन कौन करवाता है, प्रोटीज एंजाइम। अब प्रोटीज एंजाइम जो है वो हमारे पास जो मैच्योर वायरॉन की प्रोडक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सेकेंडली जो वायरल इन्फेक्टिविटी है, वायरस का जो हमारे पास इन्फेक्शियस नेचर आता है वो हमारे पास प्रोटीज एंजाइम की वजह से आता है। तो हमारे पास जो प्रोटीज इनहिबिटर्स है वो क्या करते हैं, हमारे पास इस प्रोटीज एंजाइम जो कि वन ऑफ द इंटीग्रल एंजाइम्स है हमारे वायरस के सेल की, उसको क्या करती है, इनहिबिट करती है। सो अब हमारे पास कैसे इनहिबिट करती है, जो हमारे पास इनहिबिटर्स है हमारे प्रोटीज
एंजाइम के, वो कॉम्पिटिटिवली बाइंड करते हैं हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम के साथ। अब जब कॉम्पिटिटिवली बाइंड करते हैं हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम के साथ, तब क्या करते हैं हमारे पास इनएक्टिवेट कर देते हैं प्रोटीएज एंजाइम को, और इनएक्टिवेशन की वजह से हमारे पास जो वायरसेस की हमारे पास मैचुरेशन थी उसको स्टॉप कर देते हैं। एंड ड्यू टू मैचुरेशन ऑफ, जब हमारे पास ब्लॉक हो जाएगा वायरल मैचुरेशन, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डॉटर सेल्स हैं वो हमारे पास इमेच्योर हो जाएंगे, और सेकेंडली क्या हो जाएगा हमारे पास जो इन्फेक्टिविटी थी या फिर जो इन्फेक्शियस नेचर था वो एक्वायर नहीं कर पाएंगे, और हमारे पास डिसीज की जो प्रोग्रेशन है वो स्टॉप हो जाएगी अगर कोई पेशेंट को हम प्रोटीएज इनहिबिटर्स देते हैं। अब जो हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर्स है, प्रोटीएज इनहिबिटर्स हमारे पास वन ऑफ द जो मेजर हमारे पास एजेंट है दैट इज सैक्विनाविर। अब जो सैक्विनाविर एजेंट है हमारे पास, ये हमारे पास क्या करता है, प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट करता है। अब जो सैक्विनाविर एजेंट है हमारे पास, ये जो प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम हमारे पास वायरल एंजाइम है, तो जो हमारे पास वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स प्रोटीएज एंजाइम के साथ, प्रोटीएज इनहिबिटर्स के साथ क्या आता है कि हमारे पास जो हमारी लिवर की एंजाइम्स हैं उनका जो हमारे पास नेचर है या फिर स्ट्रक्चर है वो प्रोटीएज के साथ मैच करता है। अब प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट करने के साथ साथ हमारे पास जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो लिवर की एंजाइम्स हैं उसको भी क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो सैक्विनाविर ड्रग है, सैक्विनाविर ड्रग को छोड़ के हमारे पास बाकी की जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास वेल एब्जॉर्ब्ड है। जो सैक्विनाविर ड्रग है वो हमारे पास एब्जॉर्ब, हमारे पास पुअरली होती है, पूरल ऑरल एब्जॉर्प्शन है। हमारे पास जो सैक्विनाविर ड्रग है ये हमारे पास फैटी फूड की प्रेजेंस में एब्जॉर्ब हो जाती है, इसीलिए हमारे पास फैटी फूड के कंजम्पशन के बाद 2 आवर्स के बाद हमारे पास सैक्विनाविर दी जाती है। अब हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर्स के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आते हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, और उसके अलावा हमारे पास जब माइक्रोसोमल एंजाइम की इनहिबिशन हो जाती है या फिर इंडक्शन हो जाती है, तो हमारे पास जब जो प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग्स हैं ये हमारे पास कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के साथ हमारे पास HIV की ट्रीटमेंट के लिए। अब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्रग्स जो है वो है हमारे पास रिटोनाविर। अब जो रिटोनाविर ड्रग है, रिटोनाविर ड्रग हमारे पास क्या करती है, प्रोटीएज का इनहिबिटर है, वन थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, हमारे पास जो लिवर की माइक्रोसोमल एंजाइम है उनको क्या करती है, हमारे पास इनहिबिट करती है। अगर अब लिवर की जो एंजाइम्स होती हैं उनका काम क्या होता है, हमारे पास मेटाबॉलिज्म कंडक्ट करवाना हमारी ड्रग्स की। तो अगर हमारे पास जो एंजाइम है लिवर की वो हमारे पास इनहिबिट हो जाएंगी तो वो क्या करेंगे, हमारे पास हमारे अवेलेबल नहीं रहेंगी हमारे ड्रग्स को इनहिबिट करने के लिए। तो ये जो मैकेनिज्म है रिटोनाविर का ये मैकेनिज्म है बूस्टेड मैकेनिज्म, यानी कि हमारे पास अब सैक्विनाविर हमारे पास इनिशियली हमने पढ़ा कि सैक्विनाविर हमारे पास क्या होती है, पुअरली एब्जॉर्ब होती है, राइट। अब पुअरली एब्जॉर्ब होती है तो हम उसके अलावा हमारे पास इसकी मेटाबॉलिज्म भी फास्ट है। लेकिन अगर हम रिटोनाविर और सैक्विनाविर का अगर कॉम्बिनेशन दें तो हमारे पास क्या होगा, रिटोनाविर जो है वो हमारे पास सैक्विनाविर की जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म है उसको इनहिबिट करवा देगी और हमारे पास सैक्विनाविर अपना एक्शन शो कर पाएगी। इसीलिए इसको हम कहेंगे सैक्विनाविर बूस्टेड विद रिटोनाविर। सो या फिर इसको बोलते हैं हम SAC/R ड्रग्स, या फिर जो अगर हम इंडिनाविर के साथ दे रहे हैं रिटोनाविर को तो IND/R, यानी कि हमारे पास बूस्टेड ड्रग है। हमारे पास जनरली कॉम्बिनेशन में आती है प्रोटीएज इनहिबिटर्स, एक दूसरे को क्या करती है, बूस्ट करती है, ठीक है। सो हमारे पास दिस वाज प्रोटीएज इनहिबिटर्स। अब प्रोटीएज इनहिबिटर्स के अंदर हमने रिटोनाविर के बारे में पढ़ लिया है। उसके अलावा हमारे पास एम्प्रीनाविर नाम की एक ड्रग होती है जो कि हमारे पास फोसाम्प्रीनाविर जो हमारे पास कम यूज होती है इन कंपैरिजन टू एम्प्रीनाविर। हमारे पास फोसरीनाविर, हमारे पास फोसाम्प्रीनाविर हमारे पास ज्यादा यूज होती है। जो फोसाम्प्रीनाविर ड्रग है वो हमारे पास
एंट्रीनावर हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है एम्ब्रीनावर के अंदर, और फिर क्या करती है हमारे पास, अब हमारे प्रोटीज एंजाइम को इनहिबिट करती है, लेकिन इसकी कुछ एलर्जिक रिएक्शंस कॉज होते हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास एटाजानाविर ड्रग है, एटाजानाविर जो ड्रग है हमारे पास, ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। ये भी हमारे पास जो लिवर एंजाइम्स है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज कर देती है, एटाजानाविर जो ड्रग है। तो इसके साथ हमारे पास क्या किया जाता है, रिटोनाविर दिया जाता है। अब जो रिटोनाविर ड्रग है वो हमारे पास एंजाइम्स को वापस इनहिबिट कर देगी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है ड्रग्स की, दैट इज एंट्री इनहिबिटर्स। अब जो एंट्री इनहिबिटर्स है उसके अंदर हमारे पास एनफ्यूवेटाइड और माराविरोक है। अब जो हमारे पास एनफ्यूवेटाइड है, एनफ्यूवेटाइड हमारे पास रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई, हमारे पास वन ऑफ द न्यूअर एजेंट्स है एनफ्यूवेटाइड। ये हमारे पास क्या करती है, वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है। अब जब हमारे पास वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगी, तब हमारे पास क्या होगा, जो ग्लाइकोप्रोटीन था वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल था फ्यूजन के लिए होस्ट सेल के साथ। अब जब हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन के साथ एनफ्यूवेटाइड बाइंड कर जाती है, तब हमारे पास क्या करता है, हमारी जो वायरस है वो एंटर नहीं कर पाता सेल के अंदर, और अगर सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा तो हमारे पास वो आगे अपना जो है वो डिसीज का जो प्रोग्रेशन था वो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास डिसीज का प्रोग्रेशन इनहिबिट करती है एनफ्यूवेटाइड। सो व्हाट एनफ्यूवेटाइड डज इज, एनफ्यूवेटाइड binds to a glycoprotein responsible for the fusion of the virus cell to the host cell, and after it binds to the glycoprotein of virus, the virus can no longer fuse with the host cell, and if the virus cannot fuse with the host cell, then what happens is it cannot progress the disease any further and it loses its वायरल इन्फेक्शियस नेचर। हमारे पास क्या क्या होता है, एंट्री इनहिबिटर्स क्या करते हैं, हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीन जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फ्यूजन के लिए वायरस सेल के होस्ट सेल के साथ, उसके साथ बाइंड कर जाती है हमारी ड्रग। जब हमारे पास बाइंड करती है तब वो क्या करती है, हमारे पास ब्लॉक कर देती है एंट्री वायरस सेल की हमारे पास होस्ट सेल के अंदर। अब जब हमारे पास एंट्री ब्लॉक हो जाएगी उसको हम कहेंगे फ्यूजन इनहिबिटर 1। अब हमारे पास जो एनफ्यूवेटाइड है, एनफ्यूवेटाइड का हमारे पास जो टी हाफ है वो बहुत कम होता है, इसकी वजह से ट्वाइस डेली हमारे पास इसके इन्फेक्शन दिए जाते हैं। अब जो इसकी वजह से हमारे पास जो लोकल साइड पे, जहाँ जिस साइड पे हम एनफ्यूवेटाइड का इन्फेक्शन देते हैं वहाँ पे हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास निमोनिया कॉज करता है एनफ्यूवेटाइड। अब हमारे पास एनफ्यूवेटाइड जो ड्रग है वो हमारे पास HIV-1 के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है, नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट है दैट इज माराविरोक। अब जो माराविरोक हमारे पास एजेंट है ये हमारे पास क्या करता है, CCR5 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। अब जो CCR5 रिसेप्टर्स हैं ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंट्री और हमारे पास फ्यूजन के लिए CD4 सेल्स के साथ वायरस के। सो हमारे पास अगर हमारे पास CCR5 जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ हमारे पास माराविरोक बाइंड कर जाएगा तो एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। अब जब हमारे पास एंट्री ब्लॉक हो जाएगी तो हमारे पास वायरस जो है वो फर्दर अपने पास रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, और फर्दर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो हमारे पास उसकी जो डिसीज है उसकी प्रोग्रेशन हमारे पास स्टॉप हो जाएगी। अब माराविरोक की वजह से हमारे पास डायरिया, स्लीपलेसनेस, कफ जैसे सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा हमारे पास मायल्जिया यानी कि मसल पेन और एथ्रेल्जिया यानी उसके अलावा हमारे पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करता है माराविरोक। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है दैट इज इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। अब जो इंटीग्रेज इनहिबिटर्स हमारे पास क्लास है उसके अंदर आती है रेल्टेग्राविर। अब हमारे पास जब हमारे डीएनए है वो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है तो डीएनए हमारे पास ह्यूमन सेल के अंदर इंटीग्रेट होके हमारे पास फर्दर प्रोग्रेशन करवाता है डिसीज की। तो इस इंटीग्रेशन को हमारे पास इंटीग्रेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमारे पास हमारे जो इंटीग्रेज इनहिबिटर्स हैं वो क्या करते हैं, इंटीग्रेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो जब हमारे पास इंटीग्रेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगी तब हमारे पास क्या होगा,
जो इंटीग्रेशन है HIV के DNA की होस्ट सेल के अंदर या क्रोमोसोम ऑफ होस्ट सेल्स के अंदर, वो हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा। और जब हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होगी तो हमारी जो डिसीज है उसकी प्रोग्रेशन स्टॉप हो जाएगी। अब रेटिक ग्रावर की वजह से भी हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस, डायरिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। उसके अलावा डिजीनेस कॉज करता है हमारे पास रेटिक ग्रावर। सो विद दिस आपके जो एजेंट्स हैं एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है आपका ट्रीटमेंट ऑफ HIV। अब जो HIV की ट्रीटमेंट है, अगर आपको याद है तो इसके जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने हार्ट डिस्कस किया था। हार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। अब हाईली एक्टिव रेट्रोवायरल थेरेपी के अंदर हमारे पास WHO के थ्रू, हमारे पास जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू हमारे पास जो हमारे पास रिकमेंडेड हमारे पास गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज की जाती है ट्रीटमेंट के अंदर HIV की, और सेकेंड लाइन ड्रग्स यूज की जाती है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर हमारे पास क्या क्या यूज किया जाता है, या तो हमारे पास 2 NRTIs यूज होंगे और उसके कॉम्बिनेशन में एक NNRTI यूज होगा। अब जो 2 NRTIs हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर ज़िडोविडीन या फिर टेनोफोविर यूज हमारे पास करना ही करना है, सेकेंड की चॉइस है। फर्स्ट जो ड्रग है वो हमारे पास ज़िडोविडीन या टेनोफोविर होनी चाहिए, अब दोनों इकट्ठी नहीं यूज कर सकते। और हमारे पास सेकेंड लाइन जो ड्रग्स है उसके अंदर हम बूस्टेड PIs यूज करते हैं, और सेकेंड लाइन ड्रग्स तभी यूज की जाती है हमारे पास अगर जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है वो हमारे पास एक्शन शो ना कर सके। तो हमारे पास जो सेकेंड लाइन ड्रग्स है, सेकेंड लाइन ड्रग्स के अंदर हम जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं बूस्टेड रिडोनामिर के साथ जो बूस्ट किए गए हमारे पास इनहिबिटर्स हैं उनके साथ हम यूज करते हैं, और उसके अलावा 2 NRTIs यूज करते हैं। और अगर हमने फर्स्ट लाइन के अंदर ज़िडोविडीन ड्रग प्रिस्क्राइब करी थी तो सेकेंड लाइन के अंदर हम टेनोफोविर प्रिस्क्राइब करते हैं, और वाइस वर्सा। अगर हमने फर्स्ट लाइन के अंदर टेनोफोविर प्रिस्क्राइब करी थी तो सेकेंड लाइन के अंदर हम ज़िडोविडीन प्रिस्क्राइब करते हैं। यानी कि हमारे पास ज़िडोविडीन और टेनोफोविर तो प्रिस्क्राइब होती ही होती हैं फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के अंदर। उसके अंदर इसके अलावा हमारे पास वन ऑफ द थिंग्स जो आती है कि जो हमारे पास नर्सेज या वार्ड बॉयज़ या फिर डॉक्टर्स हमारे पास HIV पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, वो उनके हाई चांसेस होते हैं कि उनको एक्सपोजर हो जाएगा कि अगर हमारे पास वो अगर उस पेशेंट की हमारे पास कोई निडल है, उस पेशेंट को कुछ इंजेक्शन दिया गया और वो निडल हमारे पास किसी हमारे डॉक्टर को लग जाए या फिर नर्स को लग जाए, तो हमारे पास उन लोगों के अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास फर्स्ट लाइन जो हमारे पास वॉरियर्स हैं उनके पास क्या हो जाता है, ऑक्यूपेशनल पोस्ट एक्सपोजर हो जाता है। अब जब ऑक्यूपेशनल पोस्ट एक्सपोजर हो जाता है तब उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है उसकी विदिन फ्यू आवर्स हमारे पास डिसीज जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो हमारे पास थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि हमारे पास उस पेशेंट के अंदर HIV ना हो। और उनके अंदर हमारे पास ज़िडोविडीन 300 mg और लैम्बिविडीन 150 mg का कॉम्बिनेशन दिया जाता है ट्वाइस डेली फॉर 4 वीक्स, और इसको कहते हैं हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है ART हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर जो हमारे पास अपने ऑक्यूपेशन की वजह से उनके अंदर जब HIV के लिए वो हाई रिस्क में चले जाए या फिर उनके अंदर हमारे पास वो HIV पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाए, तो HIV अगर ना हो इसलिए हमारे पास 4 वीक्स के लिए ट्वाइस डेली ड्रग्स दी जाती है, ज़िडोविडीन और लॉमिविडीन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। सो विद दिस आपका जो एंटीवायरल हमारे पास एंटीवायरल का चैप्टर है वो फिनिश होता है। सो थैंक यू।